अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामीन किराम, आप हजरात देख रहे हैं फ़लाही कुरान क्लासेस। हम नूरानी क़ायदा पढ़ रहे हैं और हमने इसके बहुत सारे असबाक पढ़ लिए हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश, मुफ़रदात, मुरक्कबात। उसके बाद हुर्फ़ मद्दा का हमारा सबक चल रहा है, उसमें भी हमने अलिफ मद्दा और या मद्दा पढ़ लिया है। अब उसके अंदर बाकी रह गया है वाव मद्दा। जैसे मैंने आप हजरात को बताया था कि अलिफ मद्दा में हुरूफ़ मद्दा जो होते हैं उनमें हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, और मैंने हुरूफ़ मद्दा की पहचान भी आपको बताई थी। और मैंने आपसे कहा भी था कि हुरूफ़ मद्दा के सिलसिले में मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, शॉर्ट वीडियो, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे वाव मद्दा। तो वाव मद्दा किसे कहते हैं? वाव मद्दा के ऊपर जज्म हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश हो तो उसे वाव मद्दा कहते हैं, और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इंशाअल्लाह अब हम किताब के अंदर सबक पढ़ेंगे। हम किताब के अंदर सबक पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है वाव जिस पर जज्म हो और उससे पहले पेश हो तो इसे वाव मद्दा कहेंगे और थोड़ा खींचेंगे, मारूफ पढ़ेंगे। इसमें होता ये है कि बाज़ लोग ये वाव मद्दा की आवाज़ें ऊ मारूफ का मतलब होता है पतला पढ़ेंगे। बाज़ लोग उसको ऊ को ओ पढ़ते हैं। ओ पढ़ना गलत, ओ नहीं है, वाव मद्दा की आवाज़ है ऊ। आप हज़रात को समझ में आ चुका होगा। तो इससे पहले हमने कहा भी था कि वाव के जज्म वाला जो जिस हर्फ पर जज्म होगा उससे हम पहले वाले हर्फ से मिलाएंगे। तो यहाँ हम वाव के ऊपर जज्म है तो इससे हम अलिफ पेश जो हम पढ़ते थे ऊ नहीं पढ़ना है, हमें ऊ है तो ऊ को वाव से मिलाएंगे, क्योंकि वाव के ऊपर जज्म है तो उसे हम पहले वाले हर्फ से मिलाएंगे। तो ऊ को वाव से मिलाएंगे तो वाव मद्दा अदा होगा और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, पढ़ेंगे ऊ। हमें हमज़ा वाव पेश ऊ नहीं पढ़ना है, हमें सीधा ऊ पढ़ेंगे कि हमने पेश की आवाज़ पढ़ी है, ऊ पढ़ी है। जिस हर्फ पर पेश होगा उसको हम पढ़ेंगे ऊ, बा के ऊपर पेश होगा तो बू। इसी तरह मैंने आपको पेश के सबक में समझाया है। तो यह ऊ है तो वाव के ऊपर जज्म है, तो जिस हर्फ पर जज्म होगा उससे पहले वाला जो हर्फ होगा उससे मिलाएंगे। तो यहाँ वाव के ऊपर जज्म है तो इसे हम ऊ से मिलाएंगे तो वाव मद्दा अदा होगा, खींचेंगे तो वाव मद्दा अदा होगा ऊ। हमें अलिफ वाव पेश ऊ नहीं पढ़ना है, हमें आवाज़ पढ़ना है हरकत की। ऊ बू बू। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो पेश था हमें उसमें खींचना नहीं था, जब वाव मद्दा होगा तो उसको खींचेंगे और कुछ करना नहीं है। अगर सिर्फ ता के ऊपर पेश था तो हम तू पढ़ते थे, खींचते नहीं था। वाव मद्दा लग गया तो हम खींचेंगे तू। आप हज़रात को समझ में आया होगा। अगर सिर्फ पेश हो तो खींचेंगे नहीं, तू पढ़ेंगे, और वाव मद्दा लग चुका है इसके साथ तो खींचेंगे एक अलिफ के बराबर तू, खींचेंगे तो वाव मद्दा अदा हो गया तू तू। सू सू जू जू हू 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 दू दू ज़ू ज़ू रू रू ज़ू ज़ू सू सू शू शू सू। सात को पूर्व पढ़ेंगे सू सू लू लू तू तू लू 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 ऊ ऊ मैंने आपको कहा ऐसा ही कि वाव मद्दा और पेश में फ़र्क ये है कि पेश में खींचेंगे नहीं, वाव मद्दा में खींचेंगे तो वाव मद्दा अदा हो जाएगा। फू फू ऊ ऊ ऊ कू 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 लू 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 मू 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 नू नू वू वू हू हू ऊ ऊ यू यू। मैंने आपको वापस एक मरतबा आपको बताता हूँ कि हम अगर
बा के ऊपर सिर्फ पेश होगा तो हम पढ़ेंगे बू, खींचेंगे नहीं। वाव मद्दा लग गया तो उसे खींचेंगे थोड़ा, एक अलिफ के बराबर, तो वाव मद्दा अदा हो गया। बू जो आखिर में जो खींच रहे हैं वो वाव मद्दा है, बू। इसी तरह ता के ऊपर अगर सिर्फ पेश हो, वाव मद्दा न लगा हो तो उसे हम खींचेंगे नहीं, सिर्फ टू पढ़ेंगे। अगर वाव मद्दा लग जाएगा तो उसे हम खींचेंगे टू, तो वाव मद्दा अदा हो गया। जैसे आप अब हम यहाँ वाव मद्दा और पेश में क्या फ़र्क है वो समझते हैं, देख लीजिए। जैसे अगर ता के ऊपर सिर्फ पेश है तो हम पढ़ेंगे टू, ठीक है। अगर अब ये ता के साथ वाव मद्दा लग जाएगा तो इसे थोड़ा खींचेंगे टू, तो ये जो खींचा वो था वाव मद्दा। आप हज़रात को समझ में आया होगा। इसी तरह अगर किसी और हर्फ पे देखो, ये जी में इसके ऊपर सिर्फ हमने पेश लगाया है अभी, तो इसे पढ़ेंगे जू, खींचेंगे नहीं। जब वाव मद्दा लग जाएगा थोड़ा पेश को खींच देंगे तो वाव मद्दा अदा होगा। जैसे जू, जो हमने आखिर में जो खींचा है वो वाव मद्दा है, आखिर में जो हम खींचेंगे जू वो है वाव मद्दा। आप हज़रात को समझ में आए। तो हमने अब यहाँ से अलिफ से यहाँ पढ़ लिया, पहले से अच्छे से पढ़िए। उसके बाद पहले हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, मश्क करेंगे। जब हम वाव मद्दा की मश्क कर लेंगे फिर आगे हमें पढ़ना है। अब आगे भी जिस तरह मैं आपको हर सबक में हिज्जे कराता हूँ उसी तरह हिज्जे करना है। पहले हम पढ़ेंगे नू हु, नू वाव मद्दा है तो उसे खींचेंगे नू हु। तू रू, पहले इसी तरह पढ़ेंगे लफ्ज़ तू बू नू रू। यहाँ वाव मद्दा नहीं है तो खींचेंगे नहीं, वाव मद्दा भी नहीं है, अलिफ मद्दा भी नहीं है और या मद्दा भी नहीं, सिर्फ पेश है तो खींचेंगे नहीं। नू रू। क़ लू, इसमें अलिफ मद्दा है और इसमें वाव मद्दा है। क़ लू। यू ही, इसमें वाव मद्दा है और इसमें या मद्दा है। य ऊ मू, त कू नू, सिर्फ यहाँ वाव मद्दा है और इन दोनों में खींचना नहीं। उसके बाद है हा रू नू, इसमें अलिफ मद्दा है, इसमें वाव मद्दा है और इसमें कुछ यहाँ कोई हरूफ मद्दा यहाँ नहीं है तो खींचेंगे नहीं। हा रू नू। क़ रू नू। दा खी रू न। स ब ऊ ना। बा सी तू न। रो जी ऊ न। लफ्ज़ ही पढ़ेंगे। आप हज़रत ने देखा होगा कि हम इस तरह लफ्ज़ पढ़ रहे थे, किस तरह हमारे ज़हन में फ़ौरन लफ्ज़ का तलफ़ुज़ आ रहा है। उसके बाद हम मिलाएंगे नू हु, नू हु। हमने लफ्ज़ पढ़ लिया, अब हम मिलाएंगे नू हु, नू हु, नू हु, नू हु। तू रू, तू रू। तू बू, तू बू। नू रू, नू रू। क़ालू, क़ालू। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा को तकल्लुफ़ से पढ़ेंगे ताकि हमारी ज़ुबान पर चढ़ जाए। जब हम कुरान पढ़ेंगे तो हमें अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा निकालने में तकलीफ़ न हो। इसलिए कि बाज़ बच्चे और बड़े अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा को निकालते ही नहीं हैं। जल्दी जल्दी पढ़ने के इसमें वो अलिफ मद्दा, वाव मद्दा को छोड़ देते हैं। इसलिए भी ऐसे तकल्लुफ़ पढ़ेंगे तो जब कुरान पढ़ेंगे तो वहाँ या मद्दा, वाव मद्दा निकालने में आसानी रहेगी। यू ही, यू ही। य ऊ मू। आप हज़रात देख रहे होंगे कि मैं वाव मद्दा किस तरह अदा करना हूँ। य ऊ मू, य ऊ, यकू मू, यकूमू। त कू, तकू नू, तकूनु। हारू, हारूनु, हारूनु। क़ारू, क़ारूनु, क़ारूनु। दाखिरू, दाखिरून, दाखिरून। स
सब सबकूना सबकूना बासी बासिकून बासिकून राजी राजिऊन राजिऊन। यहाँ हमारा वाव मद्दा का बयान ख़त्म हुआ। पहले अलिफ से जो या है उसको अच्छे से मश्क करिए। याद कीजिए कि जीम के साथ वाव मद्दा आएगा तो उसकी आवाज़ जू बनेगी, ता के साथ वाव मद्दा आएगा तो उसकी आवाज़ बनेगी तू। पहले अलिफ से या अच्छे से मश्क कीजिए। जब आपको ऐसा लगे कि हमें वाव मद्दा की आवाज़ हमारी ज़ुबान पे चढ़ चुकी है, उसके बाद हम आगे नीचे जो मश्क लिखी हुई है वो पढ़िए। उसमें भी पहले हर्फ ही पढ़िए, नू हू। उसको पहले 6 से 7 मरतबा पढ़िए। जब ज़ुबान पे चढ़ी जाए, आ जाए सहूलत से, उसके बाद उसको मिलाइए। जब वो जो आप मिलाएंगे उसकी बार बार पढ़िए। फिर आपको मिलाना आ जाए, आपको तलफ़्फ़ुज़ सही आपकी ज़ुबान पे आ जाए, उसके बाद फिर उससे वाव पढ़िए, नू हू। और मैंने आपको बार बार कहा कि तकल्लुफ़ से अदा कीजिए, ताकि जब कुरान में पढ़ेंगे तो अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा निकालने में आसानी रहेगी। इसलिए कि अभी तकल्लुफ़ से नहीं पढ़ेंगे, नू हू इस तरह। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो वहाँ आप अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा को छोड़ देंगे। तो आप हज़रात मेरी बात समझ चुके होंगे। और यहाँ हुरूफ़ मद्दा का बयान ख़त्म हो रहा है, उसके बाद खड़ा ज़बर का बयान आएगा। तो मैंने इससे पहले भी आप हज़रात से कहा था कि हुरूफ़ मद्दा की पहचान के बाब में मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और हुरूफ़ मद्दा और खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश में क्या फ़र्क है उसका ही मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। जिन हज़रात को ऑनलाइन नहीं पढ़ना हो और रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु ताला।